Popcorn Toon TV। गरीब बटर चिकन वाली। शारदा अपने बेटे मनीष और बहू सोनिया के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सोनिया, चल चिकन खाने चलते हैं बाहर। आज बहुत मन कर रहा है कुछ मसालेदार खाने का। हाँ यार, आज मेरा भी मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। रोज वही घास फूस बना देती है मेरी सास। पर रुक ना, जब घर पर ये बुढ़िया है तो हम बाहर जाकर पैसे बर्बाद क्यों करें। चल आज मैं तुझे बटर चिकन और रुमाली रोटी खिलाती हूँ यहीं घर पे। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चल अब जल्दी से खिला, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा अब। हाँ खिलाती हूँ, रुक जा। बुढ़िया, ए बुढ़िया, जल्दी इधर आ। क्या हुआ बहू? मैं सफाई कर रही थी, क्यों बुलाया मुझे? सफाई में इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल अब सफाई बाद में करना। मेरी सहेली को बटर चिकन और रुमाली रोटी खानी है, जल्दी से बना के ला। बहू, पूरा खाना बन गया है। मैंने दाल, रोटी और गोभी की सब्जी बनाई है। अपनी सहेली को आज यही खिला दो। तुझसे जितना बोला जाए उतना किया कर। किसने कहा था तुझसे दाल सब्जी बनाने के लिए? जा बटर चिकन बना के ला, मेरी सहेली को आज वही खाना है। बहू के ऐसे रूखे बर्ताव से शारदा निराश हो जाती है और रसोई में आकर बटर चिकन बनाने लगती है। फिर वो खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। मैंने कहा था ना कि ये बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ सोनिया, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये तो किसी रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ ने बनाया हो। दोनों सहेलियां बड़े मजे से खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद उसे कहती हैं, बुढ़िया सुन, हम बाहर जा रहे हैं और रात में आने में हमें लेट हो सकता है, लेकिन हमारे आने से पहले सारे बर्तन धो देना और घर के बाकी काम भी सब करके रखना, और हमारे लिए खाने में बिरयानी और रायता बना के रखना, समझी? सास को घर के सारे काम करने का ऑर्डर देकर खुद तो आराम से बेफिक्र होकर अपनी सहेली के साथ घूमने निकल गई। हे भगवान, क्या करूं? इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे हाथों में इतना दर्द है। बेचारी शारदा जैसे तैसे करके सारे बर्तन साफ करती है। उसके बाद घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और शारदा का बेटा मनीष काम से घर वापस आता है। आ गए आप? क्या बात है, आज आने में बहुत लेट हो गए? हाँ, जल्दी खाना लगा दो, आज बहुत थक गया हूँ। कुछ देर बाद शारदा रसोई से सबके लिए खाना लेकर आती है। बेटा, तुम आ गए। आज का दिन कैसा रहा? क्या मैं आया हुआ नहीं दिख रहा आपको? यहाँ क्या मेरा भूत खड़ा है? अगर सवाल जवाब पूरे हो गए हो तो मेरे लिए भी खाना परोस दो, बहुत जोर की भूख लगी है। शारदा चुप हो जाती है। इस बात से वो अच्छे से वाकिफ थी कि इस घर में किसी को भी उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही किसी को उसकी कद्र थी। उसकी बहू तो उससे बदतमीजी करती ही थी, साथ ही उसका बेटा भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता था। इस बुढ़िया को कितनी बार कहा है कि जब ये बाहर से आए तो इनसे फालतू के सवाल जवाब मत किया कर। आते ही इनका सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो बस अपने बच्चे से एक पल बात करना चाहती थी। तू उसकी चिंता मत कर, इनसे बात करने के लिए मैं हूं ना, उतना काफी है। वाह बहू, कितना सही जवाब दिया तूने। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही कही। माँ बाप की जरूरत सिर्फ बचपन में होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको माँ बाप की जरूरत नहीं होती। वो उनको लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। अरे देख बुढ़िया, फिर से अपना ज्ञान देना शुरू मत कर अब तू। नहीं, ज्ञान भी इंसानों को दिया जाता है, तुम जैसे जल्लादों को नहीं। ये सुनकर सोनिया जोर जोर से रोने का बहाना करती है।
देखा जी, आपने देखा, ये मुझसे कैसी बातें कर रही है। माँ, रुला दिया ना तुमने इस बेचारी को। अरे क्या तुमसे शांति से नहीं रहा जाता? क्यों हमारे घर में रोज झगड़े करवाती हो? वाह बेटा, कितनी अच्छी बात कही है तूने। तुझे अपनी बीवी के मगरमच्छ के आंसू तो नजर आ गए, लेकिन अपनी माँ का दुख नजर नहीं आ रहा। तुम लोग मेरे साथ इतने दिनों से कितना बुरा व्यवहार कर रहे हो। क्या मैंने कभी कुछ कहा? मैंने चुपचाप तुम्हारे सभी जुल्म सहे। जब से तेरी पत्नी आई है, तूने मुझसे ढंग से 2 घड़ी बैठकर बात तक नहीं की। अरे बात करना तो दूर की बात है, तुझे तो मेरी परवाह भी नहीं है। देखो, अब बस बहुत हो गया। जाओ रसोई में जाकर काम करो। और तुझे इस घर में रख रहे हैं हम, वही बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। वरना देख कितने बुड्ढे बुढ़िया ऐसी रास्तों में पड़े रहते हैं। वैसे तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ये बात बोलने से पहले? अगर तेरे भैया भाभी तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दें तो तुझे कैसा लगेगा? अरे किसी की इतनी हिम्मत है क्या हमारी माँ के साथ कोई ऐसा करके देखे? देखा बेटा, सबको अपनी माँ अच्छी लगती है, पर तू मेरे साथ कैसा कर रहा है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं इस घर में और एक पल नहीं रहूंगी। तुम लोगों ने मेरा पहले ही बहुत फायदा उठा लिया है। मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, कहाँ जाओगी ये हम भी देखते हैं। अरे इस घर में रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना तो मिल रहा है कम से कम। भले ही अब दर दर भटकना पड़ेगा, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास कभी वापस नहीं आऊंगी। शारदा अपना कुछ जरूरत का सामान पैक करती है और वहां से चली जाती है। उसकी बहू और बेटा उसको जाते हुए देख रहे थे, लेकिन मजाल कि किसी ने उसे एक बार भी जाने से रोका हो। और वो अब अपने बुढ़ापे में बिल्कुल ही अकेली हो गई और इस तरह सड़क पर अकेली इधर उधर भटक रही थी, वो भी भूखी प्यासी। एक रोज उसको उसकी मौसेरी बहन मिलती है। अरे शारदा, कहाँ जा रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? अपनी मौसी की बेटी को देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपना सारा हाल सुना देती है, जिसे सुनकर हेमा भी भावुक हो जाती है। तुम चिंता मत करो शारदा, कहते हैं ना भगवान सब देखता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। वो शारदा को अपने साथ अपने घर ले आती है और फिर उसे खाना खिलाती है। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं हेमा? कुछ सालों पहले मेरे बेटे बहू ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। ये बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब इन्हें माँ बाप की जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे जब घर से निकाला तब मैं थोड़ी जवान थी और उस समय मेरे पास मेरे सोने की चेन थी। मैंने उसे बेचकर अपना छोटा सा काम खोल लिया। आज मैं खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। अब मुझे कल के पैदा हुए बच्चों की बातें सुननी नहीं पड़ती, वरना उनके साथ रहते हुए मुझे एक रोटी के लिए भी 10 बातें सुननी पड़ती थी। चिंता मत करो, अब हम बहनें मिलकर एक साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। शुक्र है अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब मेरे साथ कोई है जिससे अब मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। हाँ, वैसे भी हम दोनों अपनी शादी के बाद कभी नहीं मिले। अब हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। दोनों बहनों को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं अपना ठेला लेकर छोले चावल बेचने जा रही हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी हेमा, क्या मैं भी काम शुरू कर लूँ? इससे हम दोनों की मदद भी हो जाएगी और दोनों को एक दूसरे का सहारा मिलेगा। हाँ जरूर। क्या तुम भी छोले चावल बनाकर बेचोगी? नहीं, मुझे छोले चावल तो अच्छे बनाने नहीं आते, लेकिन हाँ, मेरे हाथ का बटर चिकन सबको बहुत पसंद आता है। हाँ, मुझे आज भी उसका स्वाद याद है। एक बार शादी से पहले तुमने मुझे बटर चिकन और रुमाली रोटी बनाकर खिलाया था। तुमसे बेहतर बटर चिकन कोई नहीं बना सकता। वाकई वो बहुत स्वादिष्ट होता है।
तुम उससे बेचकर बहुत मुनाफा कमा सकती हो। इस तरह दोनों बहनें एक ही ठेले पर छोले चावल और बटर चिकन बनाकर बेचती हैं और उनको बहुत मुनाफा होता है। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी ठीक हो गई थी। उनका ठेला काफी मशहूर हो गया था। कई लोग उनकी कहानी ऑनलाइन शेयर कर रहे थे और उन दोनों की कहानी ऑनलाइन काफी मशहूर हो जाती है, जिसे शारदा के बच्चे देख लेते हैं। माँ तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, हमें उसे वापस ले आना चाहिए, इससे हमें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। अब वो दोनों लालच में शारदा के पास पहुंच जाते हैं और दोनों नकली आंसू दिखाकर कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमसे एक गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, चलो हमारे साथ घर वापस चलो। देखा हेमा, मैंने कहा था ना मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनको जब अपनी गलती का एहसास होगा तब वो जरूर मुझे लेने आएंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चलिए। हाँ बेटा, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है। शारदा तू कितनी भोली है, तेरे साथ इन दोनों ने कितना गलत व्यवहार किया और फिर भी तू इनके साथ जाने के लिए मान गई। तुझे क्या लगता है ये दोनों तुझसे प्यार करते हैं? नहीं शारदा, ये तुझे नहीं तेरी मेहनत से कमाए पैसों के लिए आए हैं। इनको जैसे ही तेरे बटर चिकन के ठेले की सफलता पता चली, ये दोनों मुंह उठाकर आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर आ गए तुझे लेने। हेमा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे लगा मेरी याद और प्यार इनको यहाँ खींच लाया। सब नौटंकी है शारदा, और तू कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप से तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम्हारी माँ तुम लोग के साथ नहीं जाएगी। उन दोनों को उनका जवाब मिल जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब शारदा और हेमा दोनों बहनें खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं और छोले चावल और बटर चिकन बेचकर अपना गुजारा करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।